व्हाट्स अप गाइस, दिस इज विशाल एंड यू आर वाचिंग टेक्नोमैनियक। तो 2020 में कोरोना के अलावा जो सबसे ज़्यादा अगर किसी वर्ड के बारे में आपने सुना होगा तो वो था डेटा प्राइवेसी। टिकटॉक बैन हुआ, रीज़न दिया गया डेटा प्राइवेसी। पबजी बैन हुआ, रीज़न दिया गया डेटा प्राइवेसी। 118 और भी ऐप्स, चाइनीज़ ऐप बैन किए गए, रीज़न क्या था? डेटा प्राइवेसी। तो ये डेटा प्राइवेसी है क्या, और ये डेटा में ऐसा क्या है जो ये कंपनियां चुराना चाहती है? सभी पर एलिगेशन एक ही लगा था कि ये कंपनियां जो है वो हमारा डेटा चुराना चाहती है। तो आपके डेटा में ऐसा है क्या, और वो डेटा है क्या जिसे ये कंपनियां चुराना चाहती है, और जिसे चुरा कर ये कंपनियों का क्या लाभ होगा? क्यों इतना माथापच्ची किया जा रहा है इसके पीछे डेटा प्राइवेसी लॉ बनाने को लेकर कि डेटा को प्राइवेट रखा जाए, सिक्योर रखा जाए? तो आखिर है क्या ये डेटा प्राइवेसी? तो आज का ये वीडियो पूरा डेटा प्राइवेसी के ऊपर ही होने वाला है कि आखिर आपका डेटा है क्या, अगर ये डेटा चोरी हो गए तो इससे किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है, और इसे बचाने के तरीके क्या क्या है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ डेटा प्राइवेसी के ऊपर ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये डेटा है क्या। तो आज ऑनलाइन हम लोग काफ़ी सारा काम करते हैं, काफ़ी सारा का मतलब बहुत ही ज़्यादा काम होता है ऑनलाइन हमारा। जैसे कि आप कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको शायद पता भी ना हो वो वेबसाइट आपका लोकेशन ट्रैक कर रही हो, या फिर कीबोर्ड का जो क्लिपबोर्ड है उसे ट्रैक कर रही हो, या फिर हम लोग ऑनलाइन वॉलेट्स यूज़ करते हैं कुछ पेमेंट के लिए, जैसे कि पेटीएम हो गया, ऑक्सीजन वॉलेट हो गया, ये सब पेमेंट का वॉलेट हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें रजिस्टर के समय हम लोग अपना काफ़ी सारा डेटा देते हैं केवाईसी के लिए, जैसे कि आपका पैन कार्ड का डिटेल हो गया, आधार का डिटेल हो गया, मे बी बैंक डिटेल भी हम लोग देते हैं यहाँ पर। तो ये सब जो आपका जो डेटा है ये आपका प्राइवेट डेटा है जो आप उस कंपनी को दे रहे हैं। अब ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटा को संभाल कर रखे, वो इसे लीक ना होने दे, क्योंकि ये डेटा ऐसे डेटा है, इतने सेंसिटिव डेटा है कि इसे किसी भी तरीके से गलत तरीके से भी यूज किया जा सकता है। तो ये डेटा वही है जो हम लोग ऑनलाइन बहुत ज्यादा पुट करते हैं कहीं भी रजिस्टर करने के लिए, या फिर किसी भी रीजन से ऑनलाइन हम लोग देते हैं। तो ये तो हो गया डेटा। अब बात करते हैं कि डेटा चोरी करके कंपनियों का क्या लाभ होगा, या फिर किसी भी पार्टिकुलर इंसान का क्या लाभ होगा डेटा चोरी करके। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का। कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में आपने सुना ही होगा मे बी, या फिर मैं आप नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप जाके पढ़ सकते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने इस डेटा का ही यूज करके फेसबुक लाइक्स के जरिए एक गवर्नमेंट बना दी थी, जिससे पूरे दुनिया भर की सरकार हिल गई थी कि डेटा का यूज इस तरह भी किया जा सकता है। फेसबुक लाइक्स का कैसे यूज किया जा सकता है मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है, जैसे आप अपना फेसबुक स्क्रॉल करते हैं तो आपने किसी ना किसी पेज को तो लाइक किया होगा। अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो आपने बहुत ज्यादा कॉमेडी पेजेस को लाइक करके रखा होगा। अगर आपको बॉलीवुड पसंद है तो आपने बॉलीवुड पेजेस को बहुत ज्यादा लाइक करके रखा होगा। तो इसी तरह आपके फेसबुक प्रोफाइल को देखकर एक अंदाज लगाया जा सकता है कि आप किस तरह के कंटेंट को देखना पसंद करते हैं, आप इन्फ्लुएंस किस तरह के कंटेंट से होते हैं। तो इसी तरीके को यूज करके उन लोगों को, टारगेटेड ऑडियंस को टारगेटेड एड्स या फिर टारगेटेड प्रोपेगेंडा दिखाया गया, जिससे वे मैनिपुलेट हुए, और इसी मैनिपुलेशन के जरिए पूरा का पूरा सरकार गिराया भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। तो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहा था अपने समय पे। तो अब मैं बात करता हूं कि इंडिया में इस डेटा का यूज किस तरीके से किया जा सकता है अगर ये डेटा लीक हो जाए। तो अगर मैं एक बात करता हूं आधार का, तो मैं जिसने कैम्ब्रिज एनालिटिका का बताया था वो तो बहुत छोटा सा बात था, एक फेसबुक लाइक्स को यूज करके उसका पूरा स्कैम किया गया था। अगर मैं आधार का बात करूं तो अगर आधार का डेटा अगर किसी के हाथ में लग जाए तो वो उससे अलग अलग किया जा सकता है कि धर्म के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर, या फिर रिलीजियन के आधार पर, किसी भी अलग अलग तरीके से उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो आधार का डेटा इतना ज्यादा सेंसिटिव है जिसे यूज करके किसी भी एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अगर हो तो उस आधार के डेटा को यूज करके बहुत सारे ऑडियंस को मैनिपुलेट कर सकती है किसी भी तरीके से। तो अब बात करते हैं कि डेटा प्राइवेसी जरूरी क्यों है। तो इसके पहले मैं आपको दो स्टोरीज बताना चाहूंगा। एक यूपी में हुआ था। यूपी के कुछ किसान अपने सरकार से नाखुश थे, उसके कारण उन्होंने क्या किया था कि उन मिनिस्टर के घर के बाहर जाके बहुत सारे आलू डंप कर दिए थे, मतलब उनके घर के बाहर आलू फेंक दिए थे बहुत सारे जाके। तो इससे क्या हुआ था कि यूपी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। इसके लिए उन्होंने 10,000 लोगों के फोन टैप किए थे, मतलब कि वो 10,000 लोग कब, किससे, कहां और क्या बात कर रहे हैं उन्हें सुना जा रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काम तो कुछ चंद लोगों ने किया होगा, 10 या 15 लोगों ने, लेकिन 10,000 लोगों का फोन टैप किया गया था, उनके प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सुना जा रहा था कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो सेकंड जो है स्टोरी वो है कानपुर के एक
गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर की, जहां पर लोगों ने क्या क्या दवाइयां खरीदी थी उसका डेटा लीक हो गया था। कुछ कुछ लोगों ने बहुत सारे अलग अलग दवाइयां खरीदी थी जिसका डेटा इंटरनेट पर लीक हो गया था। लोग देख पा रहे थे कि नाम क्या है, नंबर क्या है और उन्होंने क्या क्या दवाई वहां से परचेस किया था। तो इस तरीका का डेटा लीक होना एक इंडिविजुअल के लिए सही नहीं है। उनके काफी प्राइवेट इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए डेटा प्राइवेसी आज के डेट पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हो गया नॉर्मल बात। अगर मॉनिटरी व्यू में इसे देखा जाए तो मैंने जैसे आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि वॉलेट जो होता है हम लोग का, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, वहां पर हमारा काफी ज्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग पुट करके रखते हैं। जैसे हमारा बैंक डिटेल हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार का डिटेल हो गया। अगर ये डेटा किसी के हाथ में लग जाता है तो मे बी वो हो सकता है कि वो हमारा बैंक अकाउंट भी खाली कर दे। तो इसीलिए सरकार को एक कड़ा नियम बनाना चाहिए डेटा प्राइवेसी को लेकर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका डेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे प्राइवेट रखना उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए बाय।